हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि बिजनेस के लिए किस चीज़ की स्टडी करना चाहिए। मार्केट की, सोसाइटी की, इंडस्ट्री की, लोकेशन की, किस चीज़ की स्टडी करनी चाहिए, किस चीज़ की स्टडी करनी चाहिए। अर्थात अर्थात यहाँ पर या ये कह लीजिएगा, ये तो बिजनेस का अर्थ शुरुआत करना है, तो शुरुआत करने के लिए किस चीज़ की स्टडी करनी चाहिए। शुरुआत करने के लिए किस चीज़ की स्टडी करनी चाहिए। अर्थात जो है उसके लिए आपको स्टडी करना है, जो है आपके पास में जो है उसके लिए स्टडी करना है, या फिर जो है जहाँ है जब है उसके लिए स्टडी करना है। अर्थात स्टडी इंटरनल टू एक्सटर्नल, अर्थात जो आपके पास में है, ठीक है, उसके आधार पर एक्सटर्नल एरिया में स्टडी करना, या फिर जो एक्सटर्नल एरिया में है उसके आधार पर इंटरनल एरिया में स्टडी करना। कहने का अर्थ यह कि जो बिजनेस है, हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस के लिए किस चीज़ की स्टडी करना चाहिए, किस चीज़ का अध्ययन करना चाहिए, या फिर बिजनेस के लिए सबसे पहले किस चीज़ का अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहले किस चीज़ का अध्ययन करना चाहिए। अर्थात आप ऐसे मानिएगा कि यदि आपको पानी प्राप्त करना है, यदि आपको पानी प्राप्त करना है तो उसके लिए आप किस चीज़ का स्टडी आप करेंगे। यदि आपको पानी प्राप्त करना है तो आप पानी के स्रोतों की स्टडी आप करेंगे, ठीक है। पानी के स्रोतों की आप स्टडी करेंगे, और पानी के स्रोत तीन आधार पर होते हैं। धरातल के ऊपर वाले हालात में, एक्सटर्नल हालात, एक्सटर्नल परिस्थितियाँ, ठीक है, या एक्सटर्नल ग्राउंड पर, ठीक है, धरातली ग्राउंड पर और धरातल के अंदर। अर्थात इस प्रकार से बिजनेस स्टडी के लिए, अर्थात बिजनेस देखा ही जाए, और एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं कि बिजनेस धरातल से ऊपर कितना है। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस धरातल के ऊपर कितना है, बिजनेस धरातल पर कितना है, और बिजनेस धरातल के नीचे कितना है। बिजनेस धरातल के नीचे कितना है, इंपॉर्टेंट पहलू है ये, कि बिजनेस धरातल के ऊपर कितना है, बिजनेस धरातल पर कितना है, और बिजनेस धरातल के नीचे कितना है। आसमान में कितना है बिजनेस, धरातल पर कितना बिजनेस है, और धरातल पर कितना बिजनेस है। अब बिजनेस में सक्सेस कितनी सक्सेस हमको दिखाई देती है, कितनी सक्सेस महसूस होती है, और कितनी सक्सेस हमें दिख भी सकती है, या फिर पॉसिबिलिटीज कितनी दिखती हैं, कितनी महसूस होती हैं, और कितनी हो भी सकती हैं। सवाल ये भी उठता है कि हम बिजनेस के थ्रू पाना क्या चाहते हैं। खाली बिजनेस के लिए तो स्टडी नहीं होती है, अर्थात बिजनेस को जितना आप क्लियर करते चले जाएंगे, आपके स्टडी का दायरा उतना ही बढ़ता चला जाएगा, या उतना ही स्पष्ट होता चला जाएगा। बिजनेस के थ्रू आप सक्सेस को प्राप्त करना चाहते हैं, बिजनेस के थ्रू आप खुद को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, बिजनेस के थ्रू यदि आप इकोनॉमिक सक्सेस को प्राप्त करना चाहते हैं, इकोनॉमिक सक्सेस को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा कि हमने बताया कि पानी को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले
जरूरी है कि पानी के स्रोतों का पता लगाया जाए। स्रोतों का पता लगाया जाए। यदि आप सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, बिजनेस करना चाहते हैं, तो फिर इस बात का पता लगाइएगा कि बिजनेस कहाँ पर किया जा सकता है, बिजनेस कहाँ पर करने की संभावना है, कहाँ पर किया जा सकता है और कहाँ पर बिजनेस हम कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर बिजनेस हम कर सकते हैं, एक चीज़ आती है। ठीक है, या आप इसको इस अंदाज में समझने का प्रयास करें कि, और ये हम इस आधार पर कह रहे हैं कि जब हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि पानी के जब स्रोतों की बात की जाती है कि पानी की स्रोत, अब ये भी दिखेगा विभिन्न स्रोतों में पानी की मात्रा कितनी है, विभिन्न स्रोतों में पानी की मात्रा कितनी है, या विभिन्न बिजनेसों में या विभिन्न इंडस्ट्री में सक्सेस की मात्रा कितनी है, इकोनॉमिक सक्सेस की मात्रा कितनी है और कॉमर्शियल सक्सेस की मात्रा कितनी है, कॉमर्शियल सक्सेस की मात्रा कितनी है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि विभिन्न स्रोतों में पानी की मात्रा कितनी है, पानी की मात्रा। ठीक है, जब अर्थात धरातल के ऊपर जो बिजनेस हैं उनमें सक्सेस की मात्रा कितनी है, उनमें सक्सेस की मात्रा कितनी, धरातल पर जो बिजनेस है उनमें सक्सेस की मात्रा कितनी है, और जो धरातल के नीचे हैं उनमें सक्सेस की मात्रा कितनी है। यह एक अध्ययन योग्य विषय है, यह एक अध्ययन योग्य विषय है, क्योंकि आपको निर्धारित करना है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि मान लिया पानी की मात्रा तो 1000 लीटर की है। ठीक है, जिस स्रोत को या जहाँ पर आपने पता लगाया, स्टडी किया, वहाँ पर पानी की मात्रा तो 1000 लीटर की है। ठीक है, और आपने ऐसा प्रोजेक्ट लगा दिया जिसकी क्षमता 1,00,000 लीटर की है, 1,00,000 लीटर की है, 1,00,000 लीटर पानी खींचने वाला जाए, या जो 1,00,000 लीटर पानी प्राप्त कर सकता है, ठीक है, वो आपने प्रोजेक्ट लगा दिया, लेकिन पानी की मात्रा केवल 1,000 लीटर की है। तो 99,000 लीटर की जो कैपेसिटी है वो तो आपकी बेकार चली जाएगी। भले ही आप 1,000 लीटर पानी प्राप्त कर लें, 1,000 लीटर पानी प्राप्त कर लें, फिर भी वो बेकार चली जाएगी। ठीक है, इसलिए पहली बात तो आती है यह कि हम ये देखें पानी की मात्रा कितनी है, उसके अनुसार हम प्रोजेक्ट लगाएं कि उसकी कैपेसिटी के अनुसार। ठीक, कहने का अर्थ यह कि किसी भी इंडस्ट्री में जब आप बिजनेस में एंट्री करते हैं तो इंडस्ट्री फील्ड या एक्शन। ठीक है, कहने का अर्थ है कि इंडस्ट्री की स्टडी विभिन्न उद्योग हैं। ठीक है, विभिन्न उद्योग, फिर उसमें इंडस्ट्री की स्टडी और फिर फील्ड की स्टडी, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, या फिर सेल्स में जाना है। मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, या फिर सेल्स में जाना है, या फिर कौन सा कार्य करना है, किस रूप में जाना है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जब आप इस बात को स्टडी करेंगे, या मान लिया, ठीक है, पानी की क्षमता वहाँ पर उपलब्धता तो 1,000 लीटर की है, और आपने प्रोजेक्ट लगाया 100 लीटर वाला, तो निश्चित तौर पर आप 100 ही लीटर प्राप्त कर पाएंगे। बाकी का तो 900 लीटर वो पानी बेकार जाएगा, उसका तो आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि अब मान लिया जो स्टडी है, बिजनेस के लिए स्टडी करना चाहिए जो वहाँ की उपलब्धता है, इकोनॉमिक सक्सेस की उपलब्धता, वर्किंग सक्सेस की उपलब्धता और कॉमर्शियल सक्सेस की उपलब्धता। आखिरकार कितना हमको प्रॉफिट प्राप्त होगा, कितना हमको बेनिफिट प्राप्त होगा, कितनी हमको सपोर्ट मिलेगी,
कितनी हमको सपोर्ट मिलेगी, इसका कैलकुलेशन होना चाहिए। उसके बाद में फिर व्यवस्था की जाती है। अच्छा, एक चीज़ जाती है। दूसरी चीज़ पर, दूसरे लेवल पर क्या स्टडी करना चाहिए? मान लिया स्टडी, अब आपने तो ये सोचा कि ठीक है, यहाँ पर पानी की क्षमता का तो हमने तो आकलन किया है, यहाँ पर 1000 लीटर है, ठीक है। उसके आधार पर हमने सोचा कि चलो मान लिया 100 लीटर एक साल में प्राप्त करेंगे। इस तरीके से कम हमारा 10 साल गुजारा हो जाएगा, ठीक है। 10 साल हमारा गुजारा हो जाएगा। लेकिन पता चलता है यहाँ कि वहाँ पर कंपटीटर आ गए और उनमें से कोई 100 वाले ही आ गए, दो चार। अब वहाँ पर जब 100 वाले 2-4-6 आ गए, ठीक है, तो कहने का चाहिए ये कि जो आपने सोचा था कि हाँ हम ठीक है यहाँ पर 10 साल हमारा गुजारा हो जाएगा, लेकिन जब अन्य कंपटीटर बिल्ड हो गए तो फिर तो परिणाम ये ज़्यादा साल 2 साल आपका गुजारा हो पाएगा, साल 2 साल आपका गुजारा हो पाएगा, ठीक। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये भी कि क्या आप ये इस बात को भी देखते हैं कि वो जो पानी की मात्रा है वो बिल्कुल स्थिर है? क्या वो बढ़ भी सकती है या वह बढ़ती भी है? कहने का अर्थ यह बनता है कि एक सामान्य या एक नॉर्मल बिजनेसमैन, अब यहाँ पर जो पानी की बात हम कर रहे हैं, तो पानी की बात सिर्फ पानी के लिए नहीं कर रहे हैं। आप अनुमान लगाइएगा कि आखिरकार पानी किसका प्रतीक हम बता रहे हैं, या पानी की जब बात कर रहे हैं तो दिमाग में किस चीज़ को रख करके हम बात कर रहे हैं। अर्थात यदि हम पानी की बात कर रहे हैं तो पानी का यहाँ पर अर्थ हम ले रहे हैं मुद्रा की मात्रा को। पानी प्रतीक है मुद्रा की मात्रा को। कहाँ पर कितनी मुद्रा है, क्या ये जो मुद्रा की मात्रा अर्थात पार्टिकुलर एरिया में, पार्टिकुलर कस्टमर के पास में, पार्टिकुलर पब्लिक के पास में, पार्टिकुलर सोसाइटी में, पार्टिकुलर लेवल पर या पार्टिकुलर बिजनेस में, पार्टिकुलर इंडस्ट्री में मुद्रा की मात्रा कितनी है और वो मुद्रा की मात्रा किधर जा रही है, कौन इसको निकाल रहे हैं। सवाल इस बात का उठता है कि आप ये मानिएगा कि बिजनेस का मतलब सोसाइटी से मुद्रा को निकालना, सोसाइटी से, मार्केट से और पार्टिकुलर पब्लिक या फिर कस्टमर से, ठीक। अब यहाँ पर जो मुद्रा की मात्रा का हमने आकलन किया, कह लीजिए कि पानी के रूप में, क्या अब मुद्रा का प्रवाह भी हो रहा है? अर्थात मौद्रिक क्वांटिटी क्या गतिशील है या परिवर्तनशील है? कहाँ से प्रवाह हो रहा है? अर्थात सरकारी सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से और निजी सेक्टर से। निजी सेक्टर से 3 रूट हैं मुद्रा के प्रवाह के, मुद्रा के आवागमन के, 3 सेक्टर। तो खुद के द्वारा मुद्रा का कितना प्रवाह हो रहा है, कितना कलेक्शन हो रहा है, तथा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा पार्टिकुलर फील्ड या एरिया या बिजनेस में कितना प्रवाह हो रहा है, तथा सरकारी सेक्टर से मुद्रा का प्रवाह कितना हो रहा है। सरकारी सेक्टर से मुद्रा का प्रवाह कितना हो रहा है, उस चीज को यहाँ पर देखना होगा। उसके आधार पर आप अपनी प्रोजेक्ट का निर्धारण कर सकते हैं, उसके आधार पर आप अपने बिजनेस का निर्धारण कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम अभी रोक रहे हैं और अगले भाग में हम बात करेंगे
कि बिजनेस स्टडी, अभी तो हमने ये बात कही कि बिजनेस के लिए किस चीज़ की स्टडी करनी चाहिए, लेकिन हम बात करेंगे अगले भाग में बिजनेस स्टडी। नमस्कार, धन्यवाद।